से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचटेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है NCERT हिंदी कक्षा 8 वसंत भाग 3। इसके हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है पाठ 6 भगवान के डाकिए, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ये पहले दिनकर जी का लेखक परिचय कर लेते हैं, फिर हम इसके पाठ का सार करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर शक्ति और पौरुष के कवि हैं। किसके कवि हैं? शक्ति और पौरुष के कवि हैं। बिहार राज्य में सन 1908 में सिमरिया नामक गांव में उत्पन्न श्री दिनकर ने समुचित शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? 1908 ईस्वी में बिहार राज्य में सिमरिया नामक गांव में। और इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षा देने के काम से ही, यानी पहले जैसे इन्होंने पढ़ाई की उसके बाद ये पढ़ाने लगे के काम से ही जीवन आरंभ किया। सन 1952 से 63 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कहाँ से लेकर कब से लेकर कब तक? 52 से 63 तक। राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ऑल इंडिया रेडियो आदि के सदस्य के रूप में उन्होंने देश की अपार सेवा की। उनकी सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। कौन सा सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ? पद्म भूषण। उनका निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। 1908 में इनका जन्म हुआ बिहार राज्य के सिमरिया नामक गांव में और 1974 में इनका निधन हुआ। और 1952 से 1963 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त था? पद्म भूषण। और जो इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, सीपी और शंख, नए सुभाषित, मिट्टी की ओर, मृत्यु, तिलक, कोयला और कवित्व, धूप छां, परशुराम की प्रतीक्षा, यानी यह सब इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। इनका एक खंड काव्य है प्रणभंग, रशिमरथी और कुरुक्षेत्र। यहाँ पर ये जो धूप छां, परशुराम की प्रतीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका, हुंकार भी इम्पोर्टेंट है। और जो खंड काव्य है इसमें रशिमरथी और कुरुक्षेत्र इनके बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य हैं। अब है जो यह जो पाठ है हमारा, ये इसकी विधा क्या है? यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। चलिए हम इसका सार भी पढ़ लेते हैं। अगर एक एक पैराग्राफ का प्रसंग का सार करते हैं तो बहुत ही देर लगती है, इसलिए हम इसका शॉर्ट में ही सार पढ़ लेते हैं, जिससे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो भगवान के डाकिए किसके द्वारा रचित है? श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। कैसी कविता है? संदेशात्मक। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए माना है। किसको भगवान के डाकिए माना है? कवि ने बादल और पक्षियों को। वे डाकिए जो संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। पक्षी और बादल क्या है? बहुत सी समानताएं हैं। पक्षी और बादल दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिए हैं। ये दोनों एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं, एक देश से दूसरे देश तक। यह बात अलग है कि हम बादलों और पक्षियों की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। हम उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ भी नहीं पाते हैं। उनके द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अपने अपने तरीके से हम सुनाते हैं। हम लोग मात्र यही सोचते हैं कि एक देश की भूमि अन्य देशों को अपनी सुगंध ही भेजती है। क्या समझते हैं? क्या भेजती है? एक देश की भूमि दूसरे देशों को अपनी सुगंध भेजती है। इसके साथ ये सभी सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। कौन तैरता है? ये सभी सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर
तैरता है। इस प्रकार एक देश की भाप अन्य किसी देश में पानी बनकर गिरती है। क्या गिरती है? एक देश की भाप किसी दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। कवि उक्त सभी भावों का मूल बताना चाहता है कि बिना सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं है। यानी कोई भी काम करने में अगर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। यानी एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। प्रकृति के दो अमूल्य रतन बादल और पक्षी। कौन से हैं प्रकृति के दो अमूल्य रतन? बादल और पक्षी हमारे मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? सामंजस्य यानी तालमेल बैठाने का प्रयास करते हैं। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कविता के। भगवान के डाकिए कौन कौन है? भगवान के डाकिए बादल और पक्षी। बताइए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। भगवान के डाकिए कविता के कवि कौन हैं? तो कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी किसके डाकिए हैं? तो किसके डाकिए हैं? भगवान के। भगवान का डाकिया कौन है? तो कौन है इसमें से? बादल है। पक्षी एक महादेश से दूसरे किस स्थान पर जाते हैं? किस स्थान पर जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो क्या भेजती है? अपनी सुगंध भेजती है। एक देश की सुगंध दूसरे देश तक किसके द्वारा जाती है? तो किसके द्वारा जाती है? वायु द्वारा जाती है, यानी हवा द्वारा। पक्षियों के पंखों पर क्या तैरता है? क्या तैरता है? पक्षियों के पंख पर सौरभ तैरता है। क्या तैरता है? सौरभ तैरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो क्या बनकर गिरता है? जल बनकर गिरता है। बाँचना का क्या अर्थ है? बाँचना का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ होता है बाँचना? पढ़ना। जैसे चिट्ठी पहले बोल देते थे चिट्ठी बाँचना। सौरभ क्या होती है? सौरभ क्या होती है? एक सुगंध होती है। सौरभ क्या होती है? एक सुगंध होती है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इसमें कौन सा अलंकार है? तो प वर्ण की आवृत्ति प और यहाँ पर भी प वर्ण की आवृत्ति के अनुसार तो यहाँ पर बार बार वृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। हम तो केवल यह आंकते हैं में आंकते हैं क्या है? आंकना क्या होता है? किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। क्या होता है? आंकने का मतलब अनुमान लगाना। पक्षी के लाए पत्र कौन पढ़ता है? तो कौन पढ़ता है? वृक्ष पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? वृक्ष पढ़ते हैं। बादलों के लाए पत्र कौन पढ़ता है? तो कौन पढ़ता है? पर्वत पढ़ते हैं। बादलों के लाए पर्वत कौन पढ़ते हैं? पर्वत पढ़ते हैं। एक देश को क्या दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है? तो क्या पानी बनकर गिरता है एक देश से दूसरे देश में? भाप क्या गिरती है? भाप पानी बनकर दूसरे देश में गिरता है। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है इनमें से कौन सी है? भगवान के डाकिए जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसकी विधा क्या है? कविता है और इसका नाम क्या है? भगवान के डाकिए। अगला जो प्रश्न है वो है 17। दिनकर को भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? तो पद्म भूषण सम्मान से। किससे? पद्म भूषण से। कवि ने प्रकृति के दो अमूल्य रत्न किसे कहा है? किसे कहा है? पक्षी और बादल को कहा है। किसे किसे कहा है? पक्षी और बादल को। और इनको ही क्या कहा है? भगवान के डाकिए कहा है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म? 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। दिनकर जी भारतीय संसद के 1908 में इनका जन्म हुआ था, सन 1908 में। और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अगला प्रश्न है, दिनकर जी भारतीय संसद के किस सदन के सदस्य थे? तो किस सदन के सदस्य थे? राज्यसभा के थे। कब से? 1952 से 1963 तक। तो अगला जो लेसन है हमारा वो है नंबर 7। क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह रचित है।
HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। लेखक परिचय कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया में, 1900 रामधारी सिंह दिनकर का कब हुआ था 1908 में, और इनका कब है 1907 में। वो इनसे 1 साल छोटे थे। बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा गांव में हुआ था। बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा गांव में, कौन से छपरा में। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने ज्योतिष विषय में 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1930 में शांति निकेतन में इन्हें हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। किसमें? सन 1930 में। 1950 में इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। 1930 में अध्यापक नियुक्त किया गया और 50 में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर 10 वर्ष तक रहने के पश्चात 1960 में इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। 1960 में 50 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का। यहाँ से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात ये भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से जुड़े रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। कौन सी उपाधि से? पद्म भूषण की। 1979 में इनका देहांत हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। समीक्षात्मक ग्रंथ हैं इनके सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, सूर और उनका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा लालित्य मीमांसा। यह सब क्या थी? उनकी रचनाएं थी। समीक्षात्मक इनके ग्रंथ हैं। फिर है इनके उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा तथा चारु चंद्रलेख, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। निबंध संग्रह हैं इनके अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क तथा कल्पलता। विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और अशोक के फूल, यह क्या थे? इनके निबंध संग्रह थे। अब है हमारा पाठ का सार, क्या निराश हुआ जाए, जिसकी विधा क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। क्या निराश हुआ जाए निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित लिखित एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने देश की सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए किस चीज़ का वर्णन किया है? सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला है कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया है। यानी सिर्फ बुराइयों पर ही प्रकाश नहीं डाला है, अच्छाइयों को भी उजागर किया है। आजकल समाचार पत्रों में डाका, हत्या, चोरी, तस्करी आदि के समाचार ही भरे रहते हैं। लगता है कोई ईमानदार देश में नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक मित्र ने लेखक को कहा कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। सच्चाई को भीरुता समझा जाता है। क्या समझा जाता है? सच्चाई को भीरुता। जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लेखक का मत है कि इस स्थिति में हताश होना ठीक नहीं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को प्रधान शक्ति मान लेना उचित नहीं। मन एवं बुद्धि को इनके इशारे पर छोड़ देना उचित नहीं। किस किस चीज़ को उचित नहीं माना है लेखक ने? लोभ और मोह को, काम और क्रोध को और विकारों को प्रधान शक्ति मान लेना, और मन एवं बुद्धि को इशारे पर छोड़ देना, यह सब क्या माना है? उचित नहीं माना है। भारतीय परंपरा ने निकृष्ट आचरण में कभी विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों की मन की अपवित्रता के कारण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। भारत हमेशा से कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है, परंतु आज इन दोनों में अंतर कर दिया गया है। धर्म भीरू कानून की त्रुटियों से लाभ उठाते हैं। धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश है वह सिद्ध करता है कि लोगों को पापाचरण बुरा लगता है। कैसा लगता है?
बुरा लगता है पाप आचरण। आज बुरी बातों को उद्घाटित करके लोग रस लेते हैं। यह बुरी बात है, हमें अच्छाई को भी प्रकट करना चाहिए। लेखक के अनुभव के अनुसार आज भी दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म नहीं हुई, मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। मनुष्य की बनाई क्या क्या चीज़ें खत्म नहीं हुई है? सच्चाई और ईमानदारी और मनुष्यता। मनुष्य की बनाई हुई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, उन्हें बदलना होगा। आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। क्या नहीं बुझी है? आशा की ज्योति। भैंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या निराश हुआ जाए? पाठ के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा मन कभी कभी क्या करता है? तो क्या होता है, जो लेखक का मन है कभी कभी बैठ जाता है। क्या हो जाता है? बैठ जाता है। देश में कैसा आदमी नहीं रह गया है? तो कैसा आदमी नहीं रह गया है? ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं रह गया है। ये भ्रष्टाचारी, तस्कर, ठग, ये तो सब जगह भरे पड़े हैं। हर व्यक्ति को कैसी दृष्टि से देखा जाता है? कैसी दृष्टि से देखा जाता है? हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से, यानी हर कोई हर किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है। बड़े आदमी के अनुसार जो कुछ नहीं करता वह क्या है? जो कुछ नहीं करता वह क्या है? सुखी है। यानी जो किसी के बारे में नहीं सोचता वह क्या होता है? रहता है। श्रमजीवियों की कैसी दशा हो रही है? यानी जो मेहनती लोग हैं उनकी कैसी दशा हो रही है? वो पिस रहे हैं। वर्तमान युग में ईमानदारी का पर्याय समझी जा रही है। ईमानदारी का पर्याय मतलब किसको समझा जा रहा है? मूर्खता को। भारतवर्ष ने कभी भी किन वस्तुओं के संग्रह पर बल नहीं दिया है? तो भौतिक संग्रह पर बल नहीं दिया है। भारतवर्ष में कानून को सदा किस रूप में देखा गया है? धर्म के रूप में देखा गया है। रेलवे स्टेशन पर लेखक ने 10 के बजाय कितने रुपए का नोट दे दिया था? तो कितने रुपए का नोट दिया था? 100 रुपए का नोट दे दिया था। बस गंतव्य से कितने किलोमीटर पहले खराब हो गई थी? तो 8 किलोमीटर पहले खराब हो गई थी। लेखक ने मारपीट से किसे बचाया? तो किसको बचाया था लेखक ने? ड्राइवर को। कंडक्टर बच्चों के लिए क्या लाया? क्या लेकर आया था कंडक्टर बच्चों के लिए? दूध लेकर आया था। बस रात के कितने बजे खराब हुई थी? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। बस अड्डे पर कितने बजे से पहले पहुंच गई थी? कितने बजे से पहले पहुंच गई थी? तो 12 बजे से पहले पहुंच गई थी। लेखक के विचार हैं। तो कैसे विचार हैं लेखक के? आशावादी। मानव महासमुद्र किसे कहा गया है? इसे कहा गया है भारत को कहा गया है। भारतवासी धर्म को किस रूप में देखता है? तो किस रूप में देखता है? कानून के रूप में देखता है। क्या निराश हुआ जाए? पाठ किस प्रकार की विधा है? तो क्या है? निबंध है। किस प्रकार की विधा है? निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी देहांत कब हो गया था? यानी इनका देहांत कब हुआ? सन 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। अब अगला जो पाठ है हमारा पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी जो लेखिका है वो है जया जादवानी। जया जादवानी हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री हैं। कौन सी काव्यधारा की? आधुनिक काव्यधारा की। इनका काव्य अनुभूतियों का काव्य है। उसमें देश, समाज, युग का चित्रांकन नहीं, बल्कि उसमें कवित्री की निजी अनुभूति यानी कि अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। ते कठिन समय नहीं नामक कविता जया जादवानी द्वारा लिखित एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से कवित्री ने मनुष्य को बताया है कि यह समय जो अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं। कवित्री ने वर्तमान से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। भावों का साकार चित्रण करने में अत्यंत सिद्ध हस्त है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। क्या है? ऐसी है इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। मेरे कविता का सार इसकी विधा क्या है? यह इन समय नहीं। क्या है इसकी विधा? कविता है।
नामक कविता जया जादवानी द्वारा लिखी एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से कवित्री ने मनुष्य को बताया है कि यह जो समय अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। वर्तमान समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी चिड़िया की चोंच में बारीक सा तिनका छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है चिड़िया की चोंच में? बारीक सा तिनका। अभी यह चिड़िया के लिए एक सहारा है। क्या है? तिनका एक सहारा है। यह तिनका उसके कठिन समय में उसका साथ दिए हुआ है। यानी जो समय अब चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। समय चाहे कोई भी हो वो कट ही जाता है। अपने इसी सहारे के साथ वह उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कौन तैयार है? चिड़िया। क्या है? उसकी चोंच में बारीक सा तिनका, और वह तिनका क्या है? एक सहारा। झड़ती हुई पेड़ की पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ आगे आया हुआ है। क्या आया हुआ है? पेड़ की पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ। यह हाथ प्रत्येक स्थिति में उसका साथ देने को तैयार है। यानी कोई भी कठिन परिस्थितियों हो, वो हमारा साथ देने के लिए कोई न कोई अवश्य रहता है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अभी भी एक रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए एकदम तैयार है। क्यों भीड़ लगी है? क्योंकि एक रेलगाड़ी स्थान पर जाने के लिए तैयार है। ऐसे ही किसी स्थान पर कोई किसी भी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यानी हर किसी की कोई न कोई प्रतीक्षा अवश्य, यानी इंतजार अवश्य कर रहा होगा। वर्तमान समय भी कोई न कोई किसी को कह ही देता है कि जल्दी से आ जाओ, अब सूर्य के अस्त होने का समय आ चुका है। सूर्य अस्त होने वाला है। अभी बूढ़ी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ के आखिरी हिस्से को अब तक कहा जाता है। विश्व के सभी बच्चों को अभी भी याद आती है कि अंतरिक्ष के उस पार से एक बस आएगी जो बचे हुए लोगों की शुद्ध बुद्ध लेकर जाएगी। क्या आएगी? एक बस आएगी। वर्तमान समय कोई कठिन समय नहीं है। हमें इससे डरना और हारना नहीं चाहिए। हर एक मुसीबत का हमें डट कर सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी परीक्षा में खरे उतर सकते हैं। तो आप सबको भी अपनी परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और उसको पास करके ही दिखाना है। इसी आशा के साथ अब हम अपने पाठ को कंटिन्यू करते हैं। अब है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता किसकी रचना है? जया जादवानी की। किसकी? जया जादवानी की। चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? क्या दबा है? एक बारीक सा तिनका। चिड़िया किसकी तैयारी में है? किसकी तैयारी में है चिड़िया? उड़ने की तैयारी में है। किसकी तैयारी में है? उड़ने की तैयारी में। पत्ती कैसी है? कैसी है पत्ती? झरती हुई पत्ती है, जिसको थामने के लिए क्या है? एक हाथ तैयार है। अभी भी स्टेशन पर क्या है? क्या है? स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। यानी अभी भी कोई रेलगाड़ी तैयार है। अभी भी कोई किसी को जल्दी उठने के लिए कहता है, क्योंकि सूरज डूबने वाला है, यानी अस्त होने वाला है सूरज। कथा कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है कथा? बूढ़ी नानी। अंतरिक्ष की दुनिया से क्या आया था? क्या आया था अंतरिक्ष की दुनिया से? बस। किस मतलब क्या आई थी? बस। बूढ़ी नानी सबसे कथा सुना रही। कब से कथा सुना रही हैं? कब से कथा सुना रही है? सदियों से। झरती पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है? एक हाथ बैठा है। कठिन समय किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है कठिन समय? दुख का प्रतीक है। यानी बहुत कोई भी समय हो जल्दी निकल जाता है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त होता है? आशा का भाव। आशा का भाव व्यक्त होता है। लड़ने की तैयारी से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? जीवन में संघर्ष करना। पहुंचने के निश्चित स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? गंतव्य कहते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता किस प्रकार की रचना है? प्रेरक रचना है। कैसी रचना है? प्रेरक रचना है। चिड़िया के लिए तिनका क्या है? व्यर्थ की चीज है, सहारा है। तो क्या है? सहारा है। विश्व के सभी बच्चों को अभी तक क्या याद आती है? क्या याद आती है सभी बच्चों को? अंतरिक्ष के उस पार से बस आएगी और हमारी शुद्ध बुद्ध लेगी। शुद्ध बुद्ध लेगी। कवित्री ने हमें किससे न डरने और हारने की बात
कही है, तो किससे? कठिन समय से। तो यह थे हमारे आज के 3 लेसन 6, 7 और 8। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।